जय गुरु जी संगत जी। हम सब साथ मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए दिल्ली से एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे पा गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत, और जय गुरु जी मेरी आंटी जी जो मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हैं। पहले भी मैंने 2 सत्संग भेजे थे अपनी स्टार्टिंग जर्नी के, लेकिन वो दोनों सोनू अंकल जी ने अभी तक देखे ही नहीं हैं, इसलिए मैं सोचती थी कि अब कहीं और भेजूं जिससे मेरे सत्संग शेयर हो सकें। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। इन आंटी जी को भी आप बहुत ब्लेसिंग दीजिए जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। कृपया अपनी कृपा उन पर बनाए रखिए मेरे प्यारे प्यारे पा। मेरे पास बहुत सारे शुक्राने हैं जो आपने मुझे दिए, आपने सुनाने का मुझे मौका दिया। गुरुजी आप इतने प्यारे हो कि मैं आपको बाऊजी बोलती हूँ। गुरुपा आगे मेरा सत्संग सारी संगत सुने। कृपया आगे भी मुझे और सत्संग सुनाने का सुअवसर दीजिएगा, तो आपकी कृपा से, आपके वरदान से मैं अच्छे से अच्छा सत्संग सुनाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ तो गुरुजी आपने बहुत मिरेकल किए हैं, बहुत सारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जा चुका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पा गुरु जी। मैं 2015 में अपनी देवरानी आंटी के घर गई थी। वहाँ मैंने गुरुजी का बड़ा स्वरूप देखा, तो मैंने उससे पूछा कि ये किसकी फ़ोटो है। तो उसने मुझे कहा ये मेरे गुरु हैं। तो मैंने उसको बोला ये कौन से गुरु हैं और ये किस देवता को मानते हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये मेरे गुरु हैं, ये किसी देवता को नहीं मानते, ये खुद ही भगवान हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये शंकर जी की पूजा को तो छुड़वा नहीं देंगे मेरी, पर उसने ढंग का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी नई नई जुड़ी थी गुरु पास से। तो वहाँ से मैंने उससे पूछा, तो वो कहती है कि मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, अभी मैं शायद उसे थोड़े ही दिन हुए थे गुरु जी से जुड़े हुए। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी गुरु जी से। उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं काफ़ी बीमार पड़ गई, वो 2016 में। तब मेरी जिठानी की डॉटर इन लॉ ने कहा कि चाची जी आप चलो, आपको इतने चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और कल आपके टेस्ट होने हैं, तो आज ना आप हमारे साथ चलो। मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी बेटियों की शादी हो गई है, बेटा बाहर चला गया, तो मैं अकेली थी। तो मैं बहुत रोती थी कि अकेले का चक्कर आ गए, गिर गई तो क्या करूँगी। गुरुजी दूसरी बार फिर मैंने सोचा, मैंने अपनी उसको बोला डॉटर इन लॉ को कि मैं नहीं जा सकती वहाँ पे। मेरी देवरानी कह रही थी वहाँ मीठी चाय और मीठा ही मिलता है, और कल मेरे सारे टेस्ट हैं, तो अगर शुगर बढ़ के आ गई तो फिर मेरे को एक गोली और लग जाएगी, तो मैं जाना नहीं चाहती, तू रहने दे। तो कहती है नहीं चाची जी आपको इतनी तबीयत ख़राब है, आप चलो तो सही, शायद बहुत अच्छी रिपोर्ट आ जाए, वहाँ से बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो फिर हम तब गुड़गांव में रहते थे, तब वो मुझे ले गई, अपनी सासू माँ को भी, मतलब मेरी जिठानी, बच्चे हम और वो ले गई थी हमें। तो वहाँ पर ना जब चाय प्रसाद
दिया गया। तो मैंने पहले तो उनको मना किया कि मैं प्रसाद सेवादारों को बोला कि मैं चाय मीठी है, मैं नहीं पीऊँगी। तो उन्होंने कहा पीनी होगी, ये प्रसाद है। तो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बिस्किट दिए थे और शायद समोसा था, मुझे अब याद नहीं है। तो मैंने वो भी खा लिया। मैंने कहा ये तो सब उल्टा ही खाया जा रहा है, तो अब क्या करूँगी, मैं समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद मेरे को याद है कि एक लड्डू भी दिया गया था प्रसाद में, या साथ ही दिया गया था। मैंने सारा मीठा खा लिया और चाय पी रही थी तो नीचे ना थोड़ी सी चाय में पत्ती आई, काफ़ी सारी पत्ती थी उसमें चाय की। तो जब वो ग्लास लेने सेवादार आए तो मैंने उनको ग्लास देने लगी, तो वो बोले कि आंटी जी ये इसमें तो चाय है, ये पूरी ख़त्म करनी होगी, गुरुजी की आज्ञा होती है कि सारी प्रसाद को पूरा ख़त्म करना होता है, ऐसे बीच में छोड़ना नहीं है। अब मैंने सोचा ये पत्ती वाली पीऊँगी तो गले में अटकेगी, क्या करूँ। पर चलो अब जब उन्होंने कहा ही है, और मेरी भाभी जिठानी ने भी कहा कि आप ना तू ना पी ले इसको, चाय को। मैंने पी लिया, वो अटका नहीं, चलो पी ली। नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट होने थे सारे ब्लड के, दूसरे बहुत सारे टेस्ट थे। तो शाम को रिपोर्ट आई तो सच में मैं सरप्राइज़ हो गई कि मेरी इतनी एक्यूरेट शुगर आई, पीपी फास्टिंग दोनों इतनी अच्छी आई कि डॉक्टर ने कहा कि आपको तो शुगर है ही नहीं। अब मैं हैरान रह गई कि गुरुजी ये क्या है। तब मुझे इतना अच्छा गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया कि मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी अब ये चक्कर भी ठीक हो जाए ना, सच में मैं आपके द्वार पे फिर से आऊँगी। पर मैं नाशुक्री शिफ्टिंग में या कुछ समझ लो, बिज़ी लाइफ हो गई मेरी, और मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, और फिर मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, दिल्ली में बिल्कुल अकेली थी, तो मैं नहीं जा पाई बड़े मंदिर। एक दिन मैंने अपनी देवरानी आंटी को बोला कि मेरी बेटी जाना चाहती है, उसकी आँख में प्रॉब्लम है मेरी धोती की। तो मैंने बोला कि हम वहाँ, तो उसने भी बोला कि हाँ वहाँ जाके ना गुरुजी के पास जाके इसकी आँख को ठीक हो जाएगी। हम लोग दर्शन के लिए अंदर गए। वहाँ जाकर मैंने बहुत गौर से गुरुजी का स्वरूप देखा। तो जिस आई में मेरी धोती को प्रॉब्लम थी, सेम आई मुझे बिल्कुल वैसी ही लगी। गुरुपा क्षमा करना, ये मेरा विचार है, मुझे बिल्कुल वैसी आई लगी। मैं बाहर निकली, मैंने अपनी बेटी और देवरानी आंटी को बोला कि लता ये तो इनकी गुरुजी की आँख में इस बच्ची जैसा स्क्विंट है। तो कहती है नहीं भाभी जी आपको गलत फहमी हुई है, हम अंदर चलते हैं। फिर मैंने कहा फिर चल अंदर, मैं तेरे को दिखा के लाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, हम दोबारा अंदर आपका टेस्ट करने गए, माफ़ कर दीजिए प्यारे पा। हम अंदर गए तो मैंने उसको कहा लता मैं झूठ नहीं बोल रही थी, तू देख गुरुजी की आंख बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी है। कहते नहीं भाभी जी आपको, मेरी बेटी भी कहते मम्मी नहीं बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो मुझे ही गलत फहमी हो रही है, ठीक है। वो अपने बच्चों के साथ नीचे चाची के पास बैठी हुई थी, तो चाय प्रसाद आया, तो वो ना चाय प्रसाद पी के जैसे ही ना एक हाथ का सहारा लेके उठने लगी तो उसकी बाजू से कड़क की आवाज़ आई। तो उस टाइम तो उसे सीवियर पेन हुई वहाँ। तो उसके देखा थोड़ी देर बाद उसने, बच्चों ने भी, बच्चे से दोनों उसके साथ में और उसकी चाची ने, तो उसको चाची को कहती है कि मेरी तो गांठ ही हट गई है यहाँ से, बिल्कुल इतनी मोटी गांठ थी कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और मैं भी कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, तो इसलिए बच्चों को कुछ भी एक गांठ भी निकलती हो तो मेरी जान निकल जाती है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जब उसने उसकी गांठ को देखा तो हम सब हैरान रह गए। मैंने कहा गुरुजी चलो एक काम तो आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे दी है, इतना अच्छा कि मेरी बेटी की गांठ को हटा दिया, जिसका काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो हिल ही नहीं रही थी वहाँ से। फिर डॉक्टरों ने थोड़ा डरा भी दिया था, बहुत सारे टेस्ट भी हुए थे। तो चलो गुरुजी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। पर जिस बच्ची के लिए हम गए थे वो अभी तक काम नहीं हुआ गुरुपा।
आप उस बच्ची को ब्लेसिंग दीजिए, वो बड़ी हो रही है, घंटों शीशे के आगे खड़ी रहती है, इतनी सुंदर है वो कि कोई देखे तो कहे कितनी प्यारी है, बिल्कुल गोल्डन है, बहुत ही प्यारी है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, सारे गुण हैं उसमें। उसके बाद जब वो ऐसे करने लग गई तो उसकी मम्मी परेशान हो गई कि शीशे के आगे सारा दिन बिताने लग गई है, मम्मी मैं आपके पास भेज रही हूँ, इसको मोटिवेट करो। फिर वो 5-6 दिन के लिए मेरे पास आई। फिर मैं उसे ना घंटों बैठ के समझाती थी कि बेटा देख, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी इंटेलिजेंट है, तू कितनी प्यारी है, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू बहुत सुंदर है, तू ये मत सोच तेरी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तू ये सोच मैं बहुत सुंदर हूँ। अपने मन में ये ठान लेगी ना, तेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वही हुआ। जो वो वापस गई तो 5-6 दिन मैंने उसे मोटिवेट किया। तो जब वापस उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि अगले दिन जब स्कूल गई, वहाँ पे मॉनिटर बन गई क्लास की अगले दिन जाके, और इसने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाई हुई थी, इतनी बड़ी हो गई, 7th में आ गई थी, तो इसने कोई फ्रेंड नहीं बनाई थी, 6th में आ गई थी। तो मैंने इसको ये भी बोला था फ्रेंड्स बना, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर इसने फ्रेंड्स भी बनाए। अब ये क्लास की मॉनिटर भी है और 96-98% मार्क्स भी लाती है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि तू डॉक्टर बन, तू कुछ भी बन, तो तेरी सारी कमियां दूर हो जाएंगी जो तुझे लग रही हैं। हमें नहीं लगती, हमें तो तू बहुत प्यारी लगती है। अब वो नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिली तो मुझे कहती है, नानी आपने मुझे बहुत अच्छा समझाया, अब तो सारी टीचर्स मुझे इतना प्यार करती हैं, कहती कितनी सुंदर गुड़िया है, कितनी प्यारी है। मैंने कहा देख ले, मैं कहती थी ना, एक दिन ऐसा आएगा तो सब कहेंगे तू बहुत प्यारी है। ये खैर अपने मन की तसल्ली है। गुरुजी आपकी इतनी कृपा होगी अगर मेरी बच्ची को ठीक कर दोगे तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अब मैं तीसरे शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम एक और सत्संग सुनते हैं मीनू आंटी का, जो दिल्ली से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम एक और सत्संग सुनते हैं मीनू आंटी का, जो दिल्ली से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहूँगी, कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। मैं अपनी मम्मी के थ्रू गुरु जी से कनेक्ट हुई। मुझे बार बार बड़े मंदिर बुलाने का मैसेज आ रहा था। फिर एक दिन मैं अपनी बहन और मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई। उस दिन जन्माष्टमी थी। हम बड़े मंदिर गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे बड़े मंदिर में जाकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। बार बार मुझे तितली दिख रही थी, जिसको देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी का एक रूप है, मुझे वो दर्शन दे रहे हैं। तितली को देखकर वैसे भी मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है। शुक्राना गुरुजी। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ मंदिर में जाकर, पर जब मैं घर आई उस दिन मैं सुबह से उठी हुई थी। 6:30 मैंने अपने हस्बैंड का लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया। मतलब मैं पूरा दिन बहुत काम कर रहा था और मुझे कोई थकावट नहीं हो रही थी। मंदिर से आने के बाद मैंने सोचा था मैं सो जाऊंगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर
उस दिन जन्माष्टमी थी, तो रात में शाम को 2-3 मंदिर में भी गई, तब भी मुझे कोई थकावट नहीं हो रही थी। रात के 12 बज गए थे, जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी धूमधाम से घर में मनाई। पर मैं पहले 3 साल पहले 2020 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, कोई एक बीमारी थी जिसकी वजह से ना मैं 3 साल से मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे हर वक्त नींद आती रहती थी। मैं हर वक्त सोती थी, थोड़ा काम किया फिर सो गई, थोड़ा काम किया सो गई। फिर लेकिन जब मैं बड़े मंदिर से वापस आई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ में इतनी एनर्जी है, मैं बहुत बहुत एक्टिव फील करने लग गई। ना ही मुझे अब नींद आती है ऐसे ही, मतलब अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती हूँ। कहाँ मैं हर वक्त सोती रहती थी, पर ये तो सब गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं एक्टिव फील कर रही थी। मुझे तो लगता था जैसे मैं 3 साल बाद आंखें खोली हो, और एक ऐसी बीमारी गुरुजी ने ठीक की जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ठीक होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ मैं गुरुजी की बेटी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, अंत तक सत्संग सुनने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया करके उसको रिकॉर्ड करके या लिखकर ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।